हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपने भी करेले का प्लांट लगाया है और इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो इसमें क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, करेले का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो लगाने में काफ़ी आसान है। अगर आपने एक बार मिट्टी अच्छी बना ली और इस प्लांट को लगा लिया तो फिर बाकी का काम वो पौधा अपने आप ही करेगा। तो ये एक ऐसा प्लांट है कि आप इसके बीज कहीं पे डाल दोगे तो फिर वहाँ पे भी वो ग्रो हो जाएगा। मैंने कई बार रास्तों पे भी देखा है कि इसकी बेल लगी हुई होती है। तो अगर आप गार्डनिंग करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट ये पौधा है कि इससे आप स्टार्ट करें और अपने घर के ही ऑर्गेनिक करेले पाए। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की ओर। और देखिए, ये मेरी बेल छत तक पहुंच गई है और इसको मैंने लगाया है तो 1 महीने पहले मैंने इसको लगाया था। तो अब आप देख सकते हैं कितनी बड़ी ये इसकी हाइट हो गई है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि इसमें अगर फ्लावरिंग नहीं आ रही तो इसमें आपको क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे होता है। तो जब भी हम कोई पौधा ग्रो करते हैं या बेल वाली सब्जियां ग्रो करते हैं तो उसको न्यूट्रिशन ज़्यादा मात्रा में चाहिए, क्योंकि वो हमें फ्रूटिंग और फल देते हैं। तो उसको इस हिसाब से उतनी एनर्जी भी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि मिट्टी, खाद और कोकोपीट और रेत सभी की मात्रा इक्वल लेके आप इसको ग्रो कर सकते हैं। ये गर्मी में ही ज़्यादातर ग्रो होता है, तो अभी इसकी सीज़न है, तो अभी आपने नहीं लगाया तो इसको तुरंत ही लगा लीजिए। और हाँ, दूसरी अगर मैं बात करूँ तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बेल है वो ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होती। तो उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो टिप है, यानी कि जो बड़ी ब्रांच है सबसे बड़ी, उसको आपको कट कर देना है ऊपर से। उसको कहते हैं फर्स्ट जी कटिंग, यानी कि फर्स्ट जनरेशन की डाली जो होती है उसकी कटिंग। उसको आप ऊपर से कट कर देंगे तो साइड में से और ब्रांचेस निकलेगी और वो भी थोड़ी बड़ी हो जाए 3-4 फुट की, तो फिर उसको भी पिंच करेंगे तो वो होगी 2G कटिंग। और फिर उसमें से और 2 डालियाँ निकलेगी तो इसको कट करेंगे तो वो होगी 3G कटिंग, यानी कि थर्ड जनरेशन। तो दोस्तों, जो पहली डाली होती है उसमें ज़्यादातर मेल फ्लावर्स आते हैं, तो इसमें फीमेल फ्लावर्स कम ही आते हैं। तो ऊपर से अगर हम कट कर देंगे तो और साइड में से ब्रांचेस निकलेगी तो उसमें फीमेल फ्लावर आने के चांसेस ज़्यादातर होते हैं। तो कई बार होता है कि आप थोड़ी सी पहली ब्रांच बढ़ती है ना, आप कट कर देते हैं तो फिर उसमें मेन फ्लावर भी नहीं आते। तो ऐसा मत करिएगा। जब ये मेन ब्रांच आपकी बड़ी हो जाए 6-7 फीट की, तभी उसको ऊपर से पिंच करना है ताकि और ब्रांचेस निकलेगी और उसमें फीमेल फ्लावर्स आएंगे। तो इस तरह से अगर आपके जो आपने लगाया है करेले का प्लांट उसमें फ्लावरिंग नहीं होती तो आप ये ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, इससे आपकी फ्लावरिंग भी बढ़ेगी। और हाँ दोस्तों, फ्लावरिंग के लिए जब इतना पौधा बड़ा हो जाता है तो उसमें फ्लावरिंग के लिए हमें फॉस्फोरस डालना पड़ता है और पोटाश डालना पड़ता है। तो इन दोनों को अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो ये आपको केले के छिलके में से मिलेंगे, और जो हमें राख होती है, राख यानी कि वुड ऐश होती है, उसमें से भी पोटाश और फॉस्फोरस मिल जाएगा। तो पौधा जब थोड़ा थोड़ा ग्रो करने लगता है तभी हम इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं हर 15 दिन में, ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी रहे। तो इस तरह से अगर आप फॉस्फोरस और पोटाश की मात्रा भी देते रहेंगे, थोड़ा सा प्लांट इतना बड़ा हो जाए, फिर आप नाइट्रोजन कम करके ये दोनों की मात्रा देते रहेंगे तो फिर उसमें फ्लावरिंग की शक्यता बढ़ जाएगी, यानी कि उसमें फ्लावरिंग ज़्यादा मात्रा में ये पौधा करेगा। क्योंकि मिट्टी तो हमने फुली ऑर्गेनिक और हेल्दी बनाई है। अभी जो उसको कमी है फ्लावरिंग के लिए, जो चाहिए वो हम उसको देंगे, यानी कि पोटास और फॉस्फोरस, तो इससे फ्लावरिंग भी हमारी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप केयर करेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ी सी कम मेहनत में भी ज़्यादा फ्लावरिंग आपके यहाँ पे होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, देख के मत चले जाइए। आपको अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो बदले में आप इतना तो कर ही सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें और मोटिवेशन मिलता है और नई नई इन्फॉर्मेशन आप तक लाने का मन भी होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।